अवसर पर मैं आज आपका कार्यालय जो धर्मशाला में खुला गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। हमेशा अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। से शिमला में था तो लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कत होती थी। प्रभात चौधरी जी से जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने चर्चा में कहा कि हमारे पास इस ऑफिस को हम धर्मशाला खोलते हैं जहाँ जनसंख्या है। उनकी बात सही थी और मैंने जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया तो मैंने इस कार्यालय को यहाँ से शिमला से स्थानांतरण करने के दिशा निर्देश जारी किए। थोड़े बहुत जो कर्मचारी के उनमें मन में थोड़ा सा ये भाव रहता है कि हम धर्मशाला कैसे जाएंगे, लेकिन धर्मशाला हमारी पर्यटन राजधानी के रूप में हमने अपने राज्य का पर्यटन राजधानी के रूप में भी घोषित किया है। और जब यहाँ कुछ ऑफिस जाएंगे, काफी बिल्डिंगें यहाँ खाली पड़ी है, तो यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। तो अभी काफी बिल्डिंगें यहाँ खाली है। मेरा तो विचार है कि कुछ और ऑफिसों को भी यहाँ आने वाले वक्त में शिफ्ट किया जाए और निश्चित रूप से जो ओबीसी का कार्यालय यहाँ खुला है, इससे ओबीसी वर्ग को जो उनके अधिकार है वो मिलने चाहिए। उस दृष्टिकोण से सारा सदस्य अभी अपने विचार रखते हैं। और अभी आप डोडरा पार भी गए, आपने मुझसे कहा कि उनको भी ओबीसी का स्टेटस मिलना चाहिए। मैं बड़ा बंगाल भी जाके आया, उस मामले में मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि एसटी का स्टेटस उन लोगों को मिलना चाहिए, ओबीसी का स्टेटस उन लोगों को मिलना चाहिए। ये सब प्रक्रियाएं हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कौन सी समाज में कौन से व्यक्ति और कौन से लोग हमारे पिछड़ गए हैं, उनको उठाने के कारण ये इस प्रकार की हम संस्थाओं का गठन करते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद कि आप लोग इसका बहुत अच्छा कार्य करेंगे। थोड़ी जो ऑफिस में दिखते हैं उसको भी मैं जल्दी ही सीधा दूर करूंगा और ताकि आपका जो कार्यालय सुचारू रूप से चले और जो कुछ पोस्टें हैं उसको भी भरने की हम पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आपको इस ओबीसी का कार्यालय शुभारंभ करने बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्यालय या ओबीसी का कार्यालय है ये 93 में खुला था और तब से ये शिमला चल रहा था। तो शिमला में एक तो जो जनसंख्या है हमारी ओबीसी की, वो ज़िला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और हमारे सिरमौर में और कुछ मंडी में और हमारे बिलासपुर में भी है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि एक तो शिमला में बड़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक में हम काफ़ी लोग हमारे दूर दूर से मतलब कम आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इस ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया। उसके लिए मैं साहब का बहुत बहुत, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज उन्होंने इस कार्यालय का शुभारंभ किया, शुरू किया, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। तो लोग हैं उनके आने के लिए आसानी हो जाएगी। और जो काफ़ी प्रॉब्लम्स है हमारी ओबीसी समाज में कि कई हमारे जो हैं श्रेणियाँ हैं जो अभी ओबीसी में नहीं है, या कई क्षेत्र हैं ओबीसी में डाला गया है, उनको और जो हमारे कुछ डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं, काफ़ी स्कीमें हैं हमारे हिमाचल की, उनको लेके वो कमीशन में आ सकते हैं। और हम क्या करते हैं, कमीशन में उनकी सुन के, लोगों की समस्या को सुन के हम माननीय सरकार को इसकी जो है सिफारिश करते हैं और सरकार को हम अनुरोध करेंगे कि जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी हमारे ओबीसी समाज के समस्या हैं, उनको वो हल करेंगे। ओबीसी जो हमारा है कि इसमें है कि एक क्रीमी लेयर है ना, तो वो वन टाइम हम चाहेंगे कि कम से कम उसकी अवधि बढ़ जाए,
2 साल के लिए हो जाए, 3 साल के लिए हो जाए, इसकी अवधि के लिए हम सरकार से सिफारिश हमने की हुई है, कमीशन ने सिफारिश की हुई है। ये इसलिए है कि हमें देखना पड़ता है कि कम के 2 साल के बाद वो आदमी क्रीमी लेयर में तो नहीं आ गया। यदि क्रीमी लेयर में आ गया तो फिर उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, संविधान में हमारे में है ये, तो इसलिए उसको चेक करना पड़ता है कि वो कहीं क्रीमी लेयर में तो नहीं आ गया, इसलिए इसको प्रावधान रखा। लेकिन हम चाहेंगे कि कम से कम ये हमारा OBC का सर्टिफिकेट है, ये 5 साल के लिए बने।